हाय गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम। एडवांस सीसेट मॉड्यूल में मैं एमडी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। व्यास आईएएस किस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख पा रहे हैं। असल में बच्चों की डिमांड थी कि इस बार का जो 2023 का सीसेट था, 23 का सीसेट जो था, उसमें जो टॉपिक्स रहे हैं जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और लेवल भी अच्छा खासा पूछा गया यूपीएससी की तरफ से, तो उन पे हम लोग एक सेशन रखने जा रहे हैं जो कि आपका आज 7 PM से स्टार्ट होगा, है ना। तो एक बार हम जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम इस टॉपिक को इम्प्रूव करके कैसे बेटर एक रिजल्ट देख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो बातें नजर आती हैं। जब यूपीएससी अपना सीसेट का पेपर कंडक्ट कराता है, जिसको आप जानते हो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट नजर आते हैं। सबसे पहले आपका होता है क्वांट, जिससे आप मैथ भी बोलते हो, है ना। दूसरा कंपोनेंट होता है आपका रीजनिंग। थर्ड आपका कंपोनेंट होता है आरसी, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अब प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि किसी किसी बच्चे का किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड होता है। अब वो सोचता है मुझे तो पासिंग मार्क्स लेके आने, तो मैं एक सेगमेंट को छोड़ देता हूँ। ये सबसे गलत अप्रोच होती है। यूपीएससी का जो लेवल होता है वो ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा कितना भी टैलेंटेड 100% किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर ही नहीं सकता एट द एग्जामिनेशन टाइम। घर पे आके भले ही तुम सॉल्व कर लोगे। तो इसका मतलब ये निकला कि आप किसी भी सेगमेंट को छोड़ के नहीं चलोगे। अब देखो, अगली गलती कैंडिडेट कहां करते हैं। आप सभी को पता है कि आपके पास 80 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में और 120 मिनट का टाइम होता है। और यूपीएससी ने बात स्पेशली मेंशन करी हुई है कि भाई आपको पासिंग मार्क्स के लिए केवल 33% स्कोर करना है। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, आप जानते हैं आराम से। तो अगर मैं मार्क्स की बात ना करके क्वेश्चन और मिनट की बात करता हूं, तो आपको एक बात बताओ, 80 का मतलब अगर आप 1/3 निकालोगे तो 27 से 81 होते हैं ना, 27 3 लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे 28 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। मतलब आपको सिलेक्शन लेने के लिए, सिलेक्शन मीन्स कि आपको इस वाले सेगमेंट को क्वालिफाई करने के लिए 28 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एक्यूरेट। अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते तो आप आराम से 28 क्वेश्चन सॉल्व करके क्वालिफाई कर सकते हो। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि 100% एक्यूरेसी होती ही नहीं है आसानी से। तो आप करेंगे क्या। तो आप 80 क्वेश्चन को टारगेट नहीं बनाएंगे, आप टारगेट बनाएंगे 40 क्वेश्चन को। ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट होते हैं, तो आपको समझ आता है कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे और ये अच्छा टाइम होता है 3 मिनट, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस बात को सोच नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमको लगता है 80 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिए। यार एक बात सोच के देखो कि तुमको क्वालिफाई करने के लिए 28 क्वेश्चन सॉल्व करने और आपको 120 मिनट मिले हुए हैं, कहां तकलीफ की बात है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम लोग ना लेवल थोड़ा सा यूपीएससी का अच्छा खासा रहता है, और 23 में जो आपका एग्जाम अभी सी सेट का हुआ था रिसेंटली, जिसका रिजल्ट आया अभी 2 4 5 दिन पहले, तो वहां पे हर एक टॉपर ने एक बात बोली है कि भाई सी सेट को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आईआईटीएंस भी यहाँ धोखा खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको बुक्स में आसानी से मिलती नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मेरी कोशिश हो कि लगभग 90% क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। तो आप केवल 40 क्वेश्चन सॉल्व करके ही जो एग्जाम में अपने सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो। अब सवाल है कि टारगेट बनाए कैसे। तो देखो भाई, हमने अभी तीन कंपोनेंट देखे थे, क्वांट, ठीक है, रीजनिंग और आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक बात समझाओ मुझे कि आप अगर देखो लगभग लगभग 25 से 30 हर कंपोनेंट के बीच में यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। 80 में से आपको एवरेज यही मिलेगा कि 25 से 30 के बीच हर तीनों में से कंपोनेंट मिल जाएगा आपको। तो अब देखो, अगर मैं हाफ सेगमेंट आरसी में लेके चलता हूं, आपको करना पड़ेगा, मतलब लगभग 12 क्वेश्चन आपको आरसी से सॉल्व करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। और एक बात और बता दूं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो ये बात थोड़ा देर के लिए सोच के देखना कि आरसी का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप डिफाइन करोगे सही से, तो आपको एक बात समझ आएगी, आई एम गोइंग टू आगरा। अब एक बात बताओ, मैंने स्टेटमेंट केवल ये पढ़ा है, आई एम गोइंग टू आगरा, रीडिंग है।
कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग, अगर कोई बच्चा जानता है कि आगरा कोई आदमी क्यों जा रहा होगा, ताजमहल है वहां पे ना, तो यानी उस चीज के पीछे के लॉजिक अगर तुम्हारे काम करने लगे कि इस बात को रीड करने के अलावा इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं, तो आप इस बात को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बात ध्यान रखना कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, केवल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी आरसी अच्छी होगी, क्योंकि रीडिंग करना एक स्किल होता है। और यूपीएससी अपने मेंस में या पीटी के जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए डिमांड आपसे करता है कि आप क्या करें, आपकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी हो कि आप कम टाइम में जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का पहला मीनिंग यही है। रीडिंग मतलब आपने लैंग्वेज को पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग आप उसका मीनिंग समझ पाए। तो दोनों बातें डिफरेंट होती हैं। चलो, तो मैंने बोला कि 12 क्वेश्चन आप आराम से कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आपको देखो 28 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहां पर अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग के कंपोनेंट में यूपीएससी ने ऐसा लेवल नहीं पूछा कि वो सॉल्व नहीं होता, आराम से होता है। यानी 15 से 17 क्वेश्चन आप रीजनिंग में आराम से सॉल्व कर लोगे। थोड़ा बहुत आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी तो। अब सवाल है कि भाई क्वांट की प्रॉब्लम क्या है? क्वांट का उसने लेवल अच्छे से पूछा इस बार, इसलिए क्वांट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जिनका क्वांट पहले से वीक है वो तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो बताओ कैसे करेंगे पास इसको, है ना? तो सवाल ये निकला कि अब हमको 15 से 18 क्वेश्चंस मिनिमम क्वांट में सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हो और आपकी एक्यूरेसी लगभग लगभग 10% ही गलत करते हो, 90% आपकी एक्यूरेसी होती है, तो आपका सिलेक्शन होने की चांस है। मतलब सिलेक्शन मीनिंग आप सी सेट को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं आंकड़ा देखूं, अगर मैं मिनिमम वैल्यू उठाता हूं 15 क्वेश्चन, यहाँ पे आप सही कर पा रहे हो, 15 इधर कर पा रहे हो, 12 की जगह आप 10 भी कर पा रहे हो, तो आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्वांट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से आप 15 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो इसी चीज के लिए हम लोग ये सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो वहां पे आप देख पा रहे हो कि इस बार लगभग 15 क्वेश्चन इन 5-6 टॉपिक से ही पूछ लिए यूपीएससी ने। तो इसका मतलब ये कि हम इन 5-6 टॉपिक पर भी अच्छा होल्ड बना लेते हैं, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी फिर से है। तो कौन कौन से टॉपिक है भाई? तो सबसे पहले यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है पिछले 2-3 साल से, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम केवल एक कॉमन नेम है, इसके सब टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं सब टॉपिक, तो एक बार लिख लेना साथ में, क्योंकि यूपीएससी ना अपने सिलेबस में ना चीजें डिफाइन नहीं करी है। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर इन लोगों ने जो डिफाइन करा है वो इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ नंबर्स। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, तो इसके पीछे लॉजिक है। यूपीएससी ने लास्ट ईयर 23 में भी प्राइम नंबर से, इवन नंबर, ऑड नंबर के बेसिक कंसेप्ट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे। अब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपने सब टॉपिक तो पढ़ रखे हैं लेकिन नंबर के बारे में जानकारी नहीं, तो कैसे करोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी बात आ जाती है डिविजिबिलिटी की। तो कहने का मतलब नंबर सिस्टम से बाकी के टॉपिक भी आपस में कोरिलेट करते हैं। तो यानी कि आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि नंबर्स के बारे में जानकारी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूनिट डिजिट। 2023 में यूनिट डिजिट और पावर वाले केस को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाया, अच्छा खासा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हम क्लास में डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, अभी मैं आपको केवल टॉपिक्स का डिस्कशन दे रहा हूं। तीसरा टॉपिक था आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पे अलग से मेंशन कर दिया गया है, लेकिन वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स। नेक्स्ट आपका है भाई फैक्टर्स। ठीक है, और लास्ट है आपका नंबर ऑफ जीरो। ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर 4 टॉपिक से किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और आप इस मेरी बात पे यकीन करने से पहले आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखे या आपने एग्जाम अटेम्प्ट करा होगा लास्ट में, तो आपको बात पता लगी होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम नंबर सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। अब इसी के कुछ सब टॉपिक बोल लीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मान लीजिए, जिनको हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन पे बहुत इंपैक्ट होता है ना? ये कैलकुलेशन आपकी इनहेंस कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिले और लगभग 7 क्वेश्चन अराउंड यहाँ से मिले, 7 से 8। तो आप देख सकते हो कि लगभग 15 क्वेश्चन ना इन्हीं 5-6 चैप्टर से मिले जो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। और मैं आपको भी क्वांट का टारगेट क्या दे रहा था, मैं आपको टारगेट दे रहा था कि भाई आप 15 से 18 क्वेश्चन कर लीजिए, क्वांट में आपका काम हो जाएगा। इतने अगर सेगमेंट आप कर पा रहे हैं तो इतना काफी है। तो अब देखो सुनो, इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर जानकारी लेनी है तो आपको नंबर यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा नीचे, ठीक है, 88 से नंबर है आपका, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो ना आगे की जानकारी के लिए। बाकी मैं आपको टाइमिंग अनाउंस कर देता हूँ कि हम लोगों की मुलाकात 7 PM से 10 PM होगी और हमारा टारगेट होगा कि ये जो कंपोनेंट, जो टॉपिक्स अभी हमने डिस्कशन करा, इन टॉपिक्स को हम लोग 20 से 22 आवर्स में कंप्लीट कर लें। इट मीन्स कि एक वीक लगभग हम लोग आपके साथ रहेंगे और एक वीक के अंदर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। देखो कुछ चीजें आप पर भी डिपेंड करेंगी क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्किल कितनी है, आपकी समझने की स्किल कितनी है ना, तो वो चीजें आप पर भी डिपेंड करेंगी। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप जब एग्जाम में जाएंगे, आपने पहले कोई पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आप नहीं बनाया है। सवाल क्या है, बस कि आपकी ईमानदारी से भरी हुई मुझे मेहनत चाहिए, ऑनेस्टी के साथ आपके एफर्ट्स चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ देना। एक वीक के बाद आप अपनी जिंदगी में चेंज देख लेना कि यार यूपीएससी और तुम में कितना अंतर है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये डिस्कशन, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ने के बाद में एक बार देखिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मेरी बातों पर बिलीव मत करिए, आप खुद जज करिए। आप समझदार हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ये चीज आप खुद डिसाइड करोगे जो मैं कह रहा हूँ कितना सही है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में 7 PM। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।